हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, जो दुर्भाग्य से विभिन्न नामों से भी कभी कभी जाने जाते हैं। ये एक गहरी साजिश है जिसमें हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हम लोग एक हैं। कहीं बिहार में चल रहे राजनीतिक उठा पटक के बीच ये कार्यक्रम कोई संदेश तो नहीं? तो निशांत बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं और मुझे लगता है कि उसे जिस भी तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। मानते हैं कि भगना बिहार संभालने की भूमिका निभा सकता है? नहीं, उसे जो भी जिम्मेदारी दी जाए, उसे देश संभालने की जिम्मेदारी दे दे, वो भी निभाएगा। अच्छा, नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। पटना में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अलग राज्यों से भी लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ छत्रपति शिवाजी जयंती के जो संयोजक हैं और बीजेपी के बड़े नेता प्रणव प्रकाश जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटना में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के पीछे का मकसद क्या है। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करूंगा, इसके मुख्य आयोजन कर्ता डॉक्टर सुधीर पटेल है, इंजीनियर सतीश कुमार है, डॉक्टर दिनेश है, मैं भी एक इसका कार्यकर्ता हूं। और दूसरी बात, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों द्वारा एक पारिवारिक कार्यक्रम कह लें, वो है। हम 6% के करीब, जो एग्जैक्ट नंबर है वो है 5.995%, हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, जो दुर्भाग्य से विभिन्न नामों से भी कभी कभी जाने जाते हैं। और ये एक गहरी साजिश है जिसमें हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हम लोग एक हैं। और साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी ने किसी एक तबके को नहीं देखा, एक वर्ग को नहीं देखा, उसी तरह से हमारे छत्रपति शिवाजी परिवार के लोग पूरे राष्ट्र निर्माण में इकट्ठे होकर के कंट्रीब्यूट करें। क्या इस कार्यक्रम में सिर्फ एक खास जाति के ही लोग हैं? नहीं, एक परिवार के लोग हैं, जो छत्रपति शिवाजी परिवार, मैंने कहा ना, जो कि बिहार के पॉपुलेशन का 6% है, वो लोग इकट्ठे हैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि हमारे साथ साजिश हुई है, छत्रपति शिवाजी के वंशजों के साथ साजिश हुई है। कहीं बिहार में चल रहे राजनीतिक उठा पटक के बीच ये कार्यक्रम कोई संदेश तो नहीं? नहीं, राजनीति से इस कार्यक्रम का बहुत मतलब नहीं है, ये अपॉलिटिकल कार्यक्रम है। लेकिन हाँ, जो साजिश हुई है वो अलग, बहुत लंबी साजिश हुई है। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं धानुक कुर्मी, है ना, उनको पहले धानुक कुर्मी कहा जाता था, अब उनको धानुक कहा जाता है। उनको अलग करने का प्रयास किया गया, तोड़ने की साजिश की गई। जी, जबकि जो छत्रपति शिवाजी के सेना के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जो वीर थे, परम वीर थे, वो धानुक कुर्मी कहलाते हैं। वो धनुष बनाने की भी कला में माहिर थे और धनुष चलाने की भी कला में माहिर थे। और पिछले 21 सालों से बिहार को भी तो छत्रपति शिवाजी के वंशज ही चला रहे हैं। जी, हमें जहां मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जिस रूप में मौका मिलेगा, चूंकि हमारा खून छत्रपति शिवाजी का है, तो हम तो कंट्रीब्यूट करेंगे। नेतृत्व का गुण रग रग में भरा है। जी हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा योगदान इस देश के लिए काम आए और हम कोशिश करते हैं। अच्छा, बिहार में उठा पटक चल रहा है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत की भी चर्चा हो रही है। एक आप नेता हैं बीजेपी के, कुर्मी समाज से भी आते हैं, निशांत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? निशांत एक बहुत ही शालीन व्यक्ति है, और जहां तक बात है पॉलिटिकल एक्यूमेन की, तो निशांत तो एक बड़े यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में पैदा ही हुआ। उसने गवर्नेंस को बहुत पास से देखा, राजनीति को बहुत पास से महसूस किया। तो निशांत बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं। मुझे तो वो मामा कहते हैं और मैं उसे एक बहुत ही योग्य भगना मानता हूँ। और मुझे लगता है कि उसे जिस भी तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। आप मानते हैं कि भगना बिहार संभालने की भूमिका निभा सकता है? नहीं, उसे जो भी जिम्मेदारी दी जाए, उसे देश संभालने की जिम्मेदारी दे दे, वो भी निभाएगा। अच्छा, आप बीजेपी के नेता हैं, सम्राट चौधरी भी आपके नेता हैं, आप नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी सीएम बने? देखिए, सम्राट चौधरी के विषय में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कई दशक में ये दिखाया है कि वो एक बहुत सफल राजनीतिक व्यक्तित्व है। उन्हें जो भी काम दिया गया, जो भी जिम्मेदारी दी गई, उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। और मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत जीवन से
हमेशा ही राजनीतिक जीवन को ज्यादा तरजीह दिए हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को, अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन को हम मतलब बहुत ऊंचा आंकते हैं, बहुत ऊंचा आंकते हैं। अगर सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दी जाती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भी उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम एनडीए परिवार के लोग जो भी हैं वो चाहते हैं कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जिम्मेदारी संभाले, जिस भी तरह की जिम्मेदारी जिन्हें भी दी जाती है वो सफलतापूर्वक उसका निर्वहन करें, हाँ, बखूबी निभाए। तो आपने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बीजेपी के बड़े नेता प्रणव प्रकाश को सुना। इन्होंने बताया किस तरीके से शिवाजी की भूमिका थी। इसके साथ साथ शिवाजी के वंशजों के साथ जो साजिश की गई है, अब वक्त बदलाव का आ गया है। निशांत और सम्राट पर भी इनके बयान को आपने सुना। आपकी क्या राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।